नमस्कार। क्या बढ़ती उम्र के साथ आपके हाथ पैर भी सुन्न पड़ रहे हैं? क्या आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? क्या आपका भी आपके शरीर से कंट्रोल होता जा रहा है? तो हो सकता है आपको पार्किंसन रोग हो। दरअसल ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर आप भी इस बीमारी से पीड़ित हैं तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपको आपकी इस परेशानी से राहत दिला सकता है। और वो नुस्खा क्या है, बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। अगर आप मांसाहारी हैं तो फिश खाएं। अगर आप सब्ज़ी खाने वाले हैं तो आप अखरोट खाएं। अगर आप गरीब आदमी हैं तो अलसी खाएं। ये हमारी मांसपेशियों को बड़ा तंदुरुस्त रखते हैं और इसमें ओमेगा 3 है जो ये परेशानियां नहीं होने देता। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा, ये असली ले लें और इन सब के साथ आप आधा ग्राम गोंद चिलगोज़ा अगर रोज़ खाएं रात के समय और पानी खूब पिए तो आपकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। आप जिन गोंद का जिक्र यहाँ पे करते हैं, चाहे वो चिलगोज़ा हो या फिर जामुन का गोंद हो, गोंद सिया हो, गोंद मोरिंगा हो, ये जितने भी प्रकार के गोंद होते हैं, इनमें से कौन से गोंद का इस्तेमाल तब नहीं करना है जब हमें कोई रोग नहीं है? हाँ, देखिए, दर्द नहीं है तो दर्द वाले गोंद का इस्तेमाल न करें जी। और वो ऐसे ही होगा जैसे दर्द की गोली बहुत फ़ायदा करती है, बिल्कुल, लेकिन जिसको दर्द होता है उसको, और जिसके दर्द ही नहीं है वो दर्द की गोली खा ले तो उसे पता ही नहीं चलेगा फ़ायदा किया या नहीं किया। कुछ ना कुछ मर्ज हो तब या एहतियातन खा सकते हैं, लेकिन वो अपना शरीर में होने वाले फ़ायदे बयान नहीं कर सकता मरीज़। तो मैं तो कहता हूँ कि मर्ज होने के बाद ही यूनानी दवा ले लें तो ही बड़ा आप अपने आप पर कर्म करेंगे। मर्ज होने के बावजूद हम 5-10 साल 20 साल तक ऐसी दवाएं खाते रहते हैं जिनके नुकसानात भी होते हैं। ये यूनानी दवा नुकसान नहीं देती, फ़ायदा थोड़ा सा देर में करती है। मतलब इतना ही फ़र्क है कि अगर आपके दर्द है तो एक ही गोली आप एलोपैथ खाएंगे तो उससे फ़ायदा हो जाता है। अक्सर हम उससे बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन इसको क्योंकि जड़ से निकालना होता है रोग को, तो इसमें थोड़ा सा फ़ायदा रोज़ होता है और 3-4 महीने का इलाज भी होता है। अब जब 10-20 साल से आप परेशान हैं किसी रोग से तो 2-4 महीने ज़्यादा है या 10-20 साल ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आप अगर इलाज करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल दर्शकों, तो ये प्रश्न हकीम साहब से इसलिए ही किया गया था क्योंकि ये गोंद बहुत तेज़ होते हैं, तो संभल कर इनका उपयोग करना है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई संकोच आप लोगों को लगता है तो संकोच नहीं करना है, सिर्फ इन नंबर्स पे कॉल जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका। गोंद सियाह दें, असली लेकर आधा ग्राम। गोंद सियाह को हम काला गोंद भी कहते हैं। जो मुश्किल बहुत ये हो गई है कि नकली बहुत मिल रहा है। असली गोंद आप देखें गोंद सियाह कैसा होता है। मेरे फेसबुक या यूट्यूब पेज पर हकीम सुलेमान खान के नाम से आप चेक करें गोंद सियाह कैसा होता है। लोगों ने काफ़ी नकली डाल रखे हैं दूसरी साइट पर भी। मेरी साइट पर आप असली का पहचान कर लें, फिर वो आधा ग्राम दिन में 2 बार खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खिलाया करें और 2-3 महीने खिलाने से उनको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं पंजाब से संदीप जी, स्वागत है आपका। सर मेरे को अभी 10-12 साल हो गए। मैं स्मोकिंग करता था, गांजा वगैरह बहुत पीता था। हाँ। तो एकदम मेरे में कमजोरी सी आ गई, मैंने छोड़ दिया।
तो उसके बाद मेरा ना सिर में दर्द भी बहुत रहती है, मतलब खिंचाव सा रहता है। आपकी उम्र कितनी है? एज मेरी 27 है। देखिए ऐसे बैठे हैं रोज़ाना, और ये जब भी आपको तलब लगे ऐसे करने लगे। दिन में 5-6 बार तो तलब लगती होगी। 1-1 मिनट ऐसे के करते रहें, और ऐसे 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 ये भी करते रहें दिन में जितना भी कर सके। और एक आता है गौंद चिलगोज़ा, ये काफ़ी तेज़ होता है, तो आप याद रखें कि सिर्फ आधा ग्राम रात को खाना खाने के बाद दूध के साथ लें, सिर्फ आधा ग्राम। ये बहुत तेज़ होता है और कमज़ोरी के लिए ये एक रॉ मटेरियल है, गोंद है। चिलगोज़ा जो ड्राई फ्रूट होता है उसका गोंद है। कमज़ोरी के लिए, और किसी को वाइट डिस्चार्ज हो, सफ़ेद पानी की शिकायत हो, धातु रोग हो, या बचपन में कुछ गलतियां कर दी हों जिसकी वजह से इस शादी में से डर रहे हों, और किसी को स्वपन दोष की शिकायत हो, ये मर्दों के लिए ख़ास है। औरतें भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन याद रहे बहुत तेज़ है, आधा ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते, और खाने के बाद लें तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं यूपी से प्रतिमा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय हिंद। प्रतिमा जी बताइए क्या सेवा है? सर हमें पूछना था कि आप गरीबों के लिए जो अलसी बताते हैं सर, तो अलसी क्या सर, अलसी है जो अलसी की तासीर ठंडी होती है, अगर ठंडी होती है तो हमारा शरीर है जो कुछ भी खाते हैं तो ठंडा तो छींक आने लगती है, तो क्या हम अलसी में क्या मिलाकर खाएं जो हमें फायदा हो? जी अच्छा देखिए, अलसी ठंडी नहीं होती, अलसी का मिजाज गर्म होता है, और वो इतना गर्म भी नहीं होता कि आपको नुकसान दे दे। और अलसी, अखरोट और फिश में एक ही सी तासीर होती है। जो रईस लोग हैं वो अखरोट खा सकते, और भी गोश्तखोर लोग हैं जो मांसाहारी हैं तो वो मछली खाएं खूब, लेकिन वो इतनी महंगी कौन ले। तो भगवान ने गरीबों के लिए अलसी बनाई है, फ़ायदा वही करती है, और स्वाद भी अच्छा होता है। हल्का सा भून के 1-1 चम्मच 2 टाइम खा सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं अंबाला से तारावती जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, एक तो जैसे कि हमें शुगर है, बीपी है, कभी बढ़ जाता कभी कम, नसों में दर्द है, और जैसे इम्यूनिटी की कमी और खून की कमी पड़ जाती है, और ये खून बढ़ाने के लिए भी बताना, तो हम ये इसमें कोरोना का टीका लगवा सकते हैं? डॉक्टर को पूछना। हाँ देखिए, कोरोना का टीका तो आज नहीं तो कल आपको लगवाना ही चाहिए। कोई भरोसेमंद कंपनी का वो लगवाना चाहिए। और इम्यूनिटी की कमी जिनमें है उनको तो ख़ास तौर पर अपना बहुत ख्याल रखना है। इसे आप इस्तेमाल करें, और कोरोना का टीका सभी के लग रहा है, ज़रूर लगवाएं, और जो भी डॉक्टर हिदायत दें उस पर अमल करें, जो भी एहतियात बताएं वो सब करें। और इस वक्त कोरोना मुक्त होना है तो सबको टीका लगाना चाहिए, और इसी तरह इसका प्रकोप जो है वो कम होना मुमकिन है। जी तारावती जी, कोई और सवाल है आपका? हाँ, ये खून बढ़ाने की दवाई बता दो कौन सी है? ठीक जी, देखिए, खून और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद बनाएं। और देखिए, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 100-100 ग्राम खरीदें, और इसमें 30 ग्राम पीपले मिलाएं, और इसको खूब बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह खाएं, और ये जब खाएं आप तो एक चीज़ आती है नमक जैतून अपने पास रखें, और जब ये खाएं तो इसमें 1 चुटकी नमक जैतून मिलाकर
सुबह खाली पेट खाया करें गर्म पानी के साथ, तो इससे आपकी दोनों समस्याओं का समाधान मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं छत्तीसगढ़ से शिवम, स्वागत है आपका। हाँ मेरे को ना बार बार सर्दी होती है मैडम, बार बार सर्दी होती रहती है। जुकाम होता है? हाँ जुकाम होती है मैडम मेरे को। 12 महीने रहता है? हाँ नहीं रहता मैडम, अब बार बार होते रहता है मैडम। अच्छा ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? 28 साल है मैडम मेरी। 32 साल। अच्छा देखिए, 5-6 महीने इलाज करें। यूनानी में इसका 5-6 महीने का इलाज है, और खट्टी चीज़ें छोड़नी होंगी आपको इस इलाज के दौरान। तो इलाज ये है कि अभी मैं बता रहा था नुस्खा, इससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है आदमी की, और वो है सपिस्तान। एक दवा है सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 दवाएं लें, 100 ग्राम खरीदें, और पीपलें 30 ग्राम इसमें मिलाएं, पीपला मूल जिसे कहते हैं, इसका पाउडर बना के रख लें, और सुबह खाली पेट 1 चम्मच इसका पाउडर बना खाएं और गर्म पानी पिएं। खट्टी चीज़ें सारी छोड़ दें, खट्टी और ठंडी चीज़ें खाना बंद कर दें 5-6 महीने के लिए, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। 20 साल से उनको पसीना आता है। ठीक है जी। तो देखिए, एक आसान इलाज है पसीना रोकने का, और ज़रूरत के बराबर आना चाहिए सबको। पसीना ना आना भी एक बीमारी है। और ये जो धनिया है ना आपके किचन में, इसको खूब बारीक पाउडर बना कर रख ले। उनसे कहिए अपनी पत्नी जी से कि धनिया का पाउडर बना के रख ले, और सारा 300-400 ग्राम। और एक आता है नमक जैतून कहते हैं इसे। ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, लेकिन दिखता नमक जैसा है। याद रखें, असली लें, नकली ना लें, बहुत नकली मिलता है। तो 1 चम्मच धनिया खाएं, उसमें 1 चुटकी में जितना नमक जैतून आए उसमें मिला लें। ये स्वाद में नमकीन नहीं होता, और ये ब्लड प्रेशर वाले भी खा सकते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार ये खुराक खाइए। खाने से पहले खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, आधा घंटा पहले, और 2 बार भी इसे ले सकते हैं। अगर ये 1-2 महीने इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा मुमकिन है।